हेलो फ्रेंड्स चलिए हम लोग सीखते हैं रिलायंस जो एटीपी के बारे में। हम लोग रिलायंस जो में एटीपी कैसे करते हैं, तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एटीपी 11A 850 मेगाहर्ट्ज के बारे में। ठीक है, 850 मेगाहर्ट्ज में कौन कौन सा इक्विपमेंट को इंस्टॉल किया गया है और मतलब किस तरह से हम लोगों को एटीपी करना है 850 मेगाहर्ट्ज के लिए। और 850 मेगाहर्ट्ज जो है ये 4G के लिए यूज किया जाता है जियो में, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए देखिए पूरा इस वीडियो को। और हाँ, अगर न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ठीक है, क्योंकि ये आपके फ़ायदे के लिए है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं एटीपी है 11A। एटीपी 11B भी होता है, उसके बारे में आपको बताऊंगा। तो आज हम लोग जानेंगे एटीपी 11A के बारे में जो 850 मेगाहर्ट्ज है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको फिल करना पड़ेगा। ठीक है, आपको जैसे हम लोग मोबाइल से एटीपी करते हैं, ठीक है, मोबाइल से ही लेते हैं, मोबाइल में एप्लीकेशन रहता है, उसके बाद मोबाइल से ही हम लोग पीडीएफ निकालते हैं। तो उसमें अगर आप जैसे ही आप ऐप्स को ओपन करेंगे तो आपको रिलायंस जो इन्फोकॉम लिमिटेड इस तरह करके आएगा, और यहाँ पे आपको आएगा साइट आईडी। तो यहाँ पे आप साइट आईडी फिल करेंगे, साइट नेम और कौन सा सर्कल है, और नंबर ऑफ सेक्टर, कितना सेक्टर मतलब का साइट है, और साइट कैटेगरी आपको यहाँ पे फिल करना है। ठीक है, फिर आपको आएगा यहाँ पे चेक करने के लिए कि आपको क्या क्या चेक करना है। जैसे आपको साइट इन्फॉर्मेशन आपको फिल करना है, इंस्टॉलेशन सिनारियो आपको यहाँ देखना है किस तरह से इंस्टॉलेशन किया गया है, एंटीना एंड केबल इन्फॉर्मेशन आपको फिल करना है, कितने एंटीना का हाइट क्या है, और एंटीना के सीरियल नंबर लेना है, कौन सा एंटीना इंस्टॉल किया गया है, और केबल का इन्फॉर्मेशन अभी आपको देना है, हमें कितने लेंथ का केबल यूज किया गया है। साइट इंस्टॉलेशन चेकलिस्ट मतलब आपका जो जो साइट पे जो भी मतलब हार्डवेयर इंस्टॉल किया उसका आपको इंस्टॉलेशन क्वालिटी चेक करना है, और उसके बाद चेक करने के बाद आपको उसमें पिक्चर लेकर अपलोड करना है। साइट इन्वेंट्री लिस्ट, साइट इन्वेंट्री लिस्ट का मतलब होता है कि जो भी आप हार्डवेयर साइट पे इंस्टॉल किया गया उसका आपको सीरियल नंबर लेना है। फिर साइट फोटो, ठीक है, और आपको रिमार्क्स कुछ डालना है, और ये आपका एक्सेप्टेंस सीट हो गया है। तो एटीपी जनरली हम लोग करते हैं क्वालिटी चेक करने के लिए साइट पे कि साइट को किस तरह से बिल्ड किया गया है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करेंगे अब वेरीफाई साइट इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पे साइट इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे पूरा फिल करना है, साइट नेम, साइट आईडी, सर्कल, कौन सा सिटी है, क्या एड्रेस है, नंबर ऑफ सेक्टर क्या है, यहाँ पे जीपीएस का लैटिट्यूड और जीपीएस का लॉन्गिट्यूड, और ये साइट कैटेगरी आपको डालना है। साइट टाइप डालना है, कौन सा किस तरह का साइट टाइप है, और ये कैबिनेट टाइप डालना है, ओडीसी है या आईडीसी है, और बैकहोल टाइप में नॉट स्पेसिफाइड डाल दीजिए। आप कुछ भी डाल सकते हैं, बैकहोल टाइप में क्या यूज किए हैं, सिंगल फाइबर या राउटर, वहाँ पे क्या चीज़ यूज किया गया है, इस तरह से आप डाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका वेरीफाई साइट इन्फॉर्मेशन, किस तरह से करना है वेरीफाई। उसके बाद आ गया इंस्टॉलेशन सिनेरियो। ठीक है, इंस्टॉलेशन सिनेरियो में क्या करना है कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पूछा है कि ईच मल्टी बैंड एंटीना इंस्टॉल ड्यूरिंग 850 मेगाहर्ट्ज इंस्टॉलेशन। तो 850 जो यहाँ पे 850 मेगाहर्ट्ज जो इंस्टॉल किया गया है उसके लिए कौन सा एंटीना इस्तेमाल किया गया है, तो मल्टी बैंड एंटीना का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, पेंटा बैंड का नहीं किया गया, तो यहाँ पे आपको मल्टी बैंड पे यहाँ पे टिक करना है, और इसको ऐसे ही क्रॉस रखना है, क्योंकि पेंटा बैंड हम लोग यूज नहीं कर रहे हैं इस साइड पे। 850 के लिए हम लोग कर रहे हैं मल्टी बैंड, तो ये ध्यान में रखना है। फिर यहाँ पे मल्टी बैंड एंटीना के पैरामीटर आप देखिए, यहाँ पे अल्फा बीटा गामा, यहाँ पे 3 सेक्टर है। और एंटीना जो मैक जो इसका मैन्युफैक्चर जो कंपनी है रोशनबर्गर है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, और एंटीना टाइप है आपका मल्टी बैंड, आप यहाँ पे देख सकते हैं। एंटीना का हाइट क्या है, कितना मतलब कितने हाइट पे हम लोग एंटीना को इंस्टॉल किए हैं टावर पे, तो 24, ये देख सकते हैं आप। और एजीमुथ, एजीमुथ मतलब होता है आपका डायरेक्शन मतलब दिशा। तो ये जो है आपका डायरेक्शन हो गया 100, ये 180, और ये 340। ठीक है, ये आपका डिग्री हो गया अजीमुथ। और मैकेनिकल टिल्ट आपका 0 0 तीनों का है। ठीक है, यहाँ पे फिल करना है। और ये सभी जो मैंडेटरी नहीं है आपका एंटीना वेंडर एंड टाइप, एंटीना हाइट फ्रॉम ग्राउंड लेवल इन मीटर्स हम लोग देखेंगे नीचे में दिया हुआ, एंटीना एजीमुथ और एंटीना टिल्ट डिग्री। एंटीना वेंडर टाइप या हम लोग देखेंगे इसके नीचे। ठीक है, सॉरी,
तो यहाँ पे हमें एंटीना वेंडर टाइप हम लोग देख सकते हैं, एसी ही है अल्फा बीटा और गामा के लिए। और एंटीना टाइप हम लोग देख सकते हैं 850 मेगाहर्ट्ज का एंटीना इस्तेमाल कर रहे हैं, और ये 5 है जो 5 मेगाहर्ट्ज के लिए यूज किया जाता है। मैं इन बैंडविड्थ है आपका 5 मेगाहर्ट्ज बैंडविड्थ, आप देख सकते हैं। ठीक है, ये आपका 850 मेगाहर्ट्ज के लिए हो गया, तीनों एंटीना टाइप है। एंटीना हाइट फ्रॉम ग्राउंड लेवल आप देख सकते हैं 21 है तीनों का ग्राउंड से। और एंटीना जो टिल्ट है, एंटीना का टिल्ट है जो मैकेनिकल आपका 0 है तीनों सेक्टर में, अल्फा बीटा गामा में तीनों में। एंटीना ओरिएंटेशन मतलब वो अजीमुथ हो गया आपका, तो अल्फा में 100 है और बीटा में 160 है और यहाँ पे 340 है। ठीक है, यहाँ पे भी आपको ध्यान में देना पड़ेगा, मैच करना चाहिए यहाँ पे 100, 160 और 340। ठीक है, और यहाँ पे भी आपका 100, 160 एंड 340, इस तरह भी आपको एंटीना ओरिएंटेशन ये मैच करना चाहिए। आप देखते हैं यहाँ पे फीडर केबल लेंथ। ठीक है, फीडर केबल लेंथ मतलब लोग जम्फर को बोलते हैं। ठीक है, तो जम्फर कितने मीटर का यूज किए हैं, 5 मीटर को, तो यहाँ पर दे देना है तीनों सेक्टर में। और ऑप्टिकल केबल लेंथ जिसको हम लोग सीपी बोलते हैं, DU टू RRU, मतलब DU आपका डिजिटल यूनिट हो गया जो CDU हो गया, और RRU, तो CDU से RRU के बीच में कितने मीटर का आप यहाँ पे यूज किए हैं, तो ये मीटर में होता है। ठीक है, तो 35 मीटर का सीपी केबल यूज किया गया तीनों सेक्टर के लिए, जो तीनों सेक्टर में जो RRU इंस्टॉल किया गया है। ठीक है, और RRH टाइप आप देख सकते हैं अल्फा बीटा गामा में विंडो लेस है, V2 है। ठीक है, V2 है यहाँ पे विंडो लेस RRH टाइप को इंस्टॉल किया गया है। उसके बाद आ गया आपका साइट इंस्टॉलेशन चेकलिस्ट। ठीक है, यहाँ पे इनोड बी को आप कर रहे हैं ATP, तो BBU कैबिनेट इंस्टॉलेशन चेक है। यहाँ पे आपको BBU का आपको कैबिनेट का इंस्टॉलेशन का चेकलिस्ट आपको यहाँ पे रेडी करना है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट दिया हुआ है, BBU is installed properly inside ODC, GBM, Belly, Shelter Rack, any other IP55 box. N-line CA card installed properly or not for 850. N-line CA card is your ऑप्टिकल कार्ड, ये ऑप्टिकल कार्ड है, इसी में हम लोग ऑप्टिकल और सेफ्टी केबल कनेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो है वेरीफाई ओके, मतलब BBU में मतलब अच्छे से इंस्टॉल किया गया है। ठीक है, BBU को इंस्टॉल किया गया अच्छे से, और उसमें जो भी कार्ड इंसर्ट किया गया वो प्रॉपर है, इसलिए वेरीफाई है यहाँ पे ओके, कोई भी रिमार्क्स नहीं है। अगर कुछ इशू होता है तो यहाँ पे रिमार्क्स देकर आप इसको रिजेक्ट कर सकते हैं। सेफ्टी केबल कनेक्शन कैसा है, आप बेसमेंट में जो आपका CDU है तो वेरीफाई ओके, अगर कुछ रॉन्ग है, अगर आपका सिपरी बैंड है वहाँ पे, तो आप रिमार्क्स में लिख सकते हैं। एक्सटर्नल अलार्म केबल नॉट एप्लीकेबल, वहाँ पे एक्सटर्नल अलार्म केबल की जरूरत नहीं है। ठीक है, no installation damage on cable, not resting on sharp edge, routing should be clean and no stress on cable tie are proper and tails cut properly, no sharp edge on cable tie। तो आपको यहाँ पे इसको वेरीफाई ओके कर देना है। ठीक है, फिर यहाँ है सेपरेशन बिटवीन पावर AC एंड DC केबल एंड सिग्नल केबल शुड बी मेंशन इन लेडर एंड केबल ट्रे। तो सेपरेशन AC या DC केबल को मतलब एक साथ नहीं होना चाहिए जियो के साइड पे, क्योंकि AC आपका हाई हो गया, DC आपका लो हो गया, तो हाई लो वोल्टेज जो है एक साथ नहीं होना चाहिए। AC का सेपरेट होना चाहिए, DC का सेपरेट होना चाहिए, तो ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, सिग्नल केबल मतलब आपका जो है ऑप्टिकल केबल के बारे में बोल रहा है। ठीक है, शुड बी मेंशन ऑन इन लेडर या केबल ट्रे पे होना चाहिए। तो अगर ये सब सही है तो इसको वेरीफाई में ओके कीजिए, अगर रॉन्ग है तो रिमार्क्स में अपने लिखिए। लेबलिंग ऑफ ऑल केबल, सो लेबलिंग प्रॉपर होना चाहिए आपको 850 मेगाहर्ट्ज का, जिस तरह से हम लोग लेबलिंग करते हैं 850 मेगाहर्ट्ज के लिए हम लोग 3 बार टेप करते हैं केबल पे, तो उस तरह से मतलब होना चाहिए, और कलर वाइज अल्फा बीटा गामा के लिए। ठीक है, तो अगर लेबलिंग प्रॉपर है तो ओके कर दीजिए। फिर यहाँ पे है RRH इंस्टॉलेशन चेक, तो यहाँ पे हम लोग सिर्फ 850 का RRH हम लोग यूज कर रहे हैं, तो इसमें हम लोग देखेंगे जम्पर केबल कनेक्शन, तो अगर सही है तो ओके करेंगे। अगर कुछ बैंड है या हैंगिंग है, जम्पर हैंग कर रहा है जम्पर, तो यहाँ पे हम लोग रिमार्क्स में लिख देंगे। सिपरी केबल के कनेक्शन कैसा है, अगर ओके है तो हम ओके लिखेंगे। DC पावर कनेक्शन हम लोग चेक करेंगे, और ओके रहेगा तो ओके करेंगे। ये AISG केबल कनेक्शन, ये RET केबल हो गया आपको, अगर कनेक्शन ओके है तो ओके करेंगे। ग्राउंडिंग केबल कनेक्शन जो हम लोग TGV से ग्राउंडिंग चेक करेंगे, RRU के बीच, RRU से जो TGV में ग्राउंडेड होता है, अगर वो ओके है तो हम लोग फिर
इसको वेरीफाई करके ओके कर देंगे। चेक नो शार्प बेंड नो इंस्टॉलेशन डैमेज ऑन केबल, आपको चेक करना है रूटिंग होना चाहिए, कोई शार्प नहीं होना चाहिए और कोई बेंड नहीं होना चाहिए और इंस्टॉलेशन डैमेज नहीं होना चाहिए। अगर ये सब नहीं है तो इसको वेरीफाई कीजिए। लेबलिंग ऑल ऑफ ऑल केबल, फिर से आपको लेबलिंग चेक करना है, आपको टावर पे भी और आपको नीचे में भी अगर लेबलिंग ओके है तो आपको इसको वेरीफाई ओके कर देना है। फिर आपका एंटीना इंस्टॉलेशन चेक 850 सिंगल बैंड और मल्टी बैंड और पेंटा व्हिच एवर एप्लीकेबल, आपका जो भी यहाँ पे एंटीना इंस्टॉल किया गया अकॉर्डिंग टू प्लान अगर ओके है तो इसको ओके कीजिए। और एंटीना इंस्टॉल एंड क्लैंप प्रॉपर्ली, एंटीना को आप देखिए टाइटन है कि नहीं है, क्लैंप जो है वो मतलब अच्छे से इंस्टॉल किया गया है कि नहीं किया गया है, ठीक है। फिर आपको टिल्ट एंड अजीमुथ अकॉर्डिंग टू प्लान वैल्यू, आपको टिल्ट और अजीमुथ चेक करना है जो प्लान में दिया होगा इसके अनुसार से, मतलब मैकेनिकल टिल्ट दिया गया है कि नहीं है। और अजीमुथ मतलब आपका डायरेक्शन, एंटीना का डायरेक्शन सही है कि नहीं है, अगर सही है तो इसको ओके कीजिए। AISG केबल लेवल कनेक्टेड प्रॉपर्ली, जो RAT केबल है वो लेवल है कि नहीं और कनेक्टेड है प्रॉपर्ली कि नहीं सेक्टर वाइज, तो ओके करना है। RF जंपर केबल शुड नॉट बी बैंड एंड शार्पली, आपको बैंड नहीं होना चाहिए RF केबल, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए, अगर नहीं है तो इसको ओके कीजिए। वेदर प्रूफिंग इफ़ रिक्वायर्ड, अगर वेदर प्रूफिंग आपने किया है तो अच्छे से होना चाहिए। लेबलिंग ऑफ ऑल द केबल प्लीज रेफर इंस्टॉलेशन गाइडलाइन, मैंने आपको जैसा बता रहा हूँ कि लेबलिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है जियो के साइड पे, ठीक है। तो लेबलिंग का मार्किंग आप करना मत भूलिए, क्योंकि क्या होता है कि अगर लेबलिंग अब अगर आप गलत करेंगे और इन फ्यूचर अगर कोई केबल फॉल्टी जाता है तो ट्रेस करने में डिफ़िकल्ट होगा, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना है। फिर है BBU2 RH सिपरी ऑप्टिकल केबल प्लीज रेफर इंस्टॉलेशन गाइडलाइन, जिस तरह से मतलब गाइडलाइन में लिखा हुआ है और दिया हुआ है उस तरह से आपको वेरीफाई करके ओके करना है। RH2 एंटीना RF कोएक्सियल केबल, ठीक है। RH2 एंटीना जो हम लोग जम्पर यूज करते हैं, अगर देखना है मतलब प्रॉपर इंस्टॉल किया गया कि नहीं, जो लेंथ कितना मीटर का जम्पर केबल यूज करना उस तरह से, अगर एवरीथिंग इज ओके देन हम लोग को वेरीफाई कर देना है। RH2 एंटीना RET केबल देखना है, इसको ओके करना है। RH पावर केबल देखना है अच्छे से कनेक्ट है कि नहीं, पावर केबल का रूटिंग देखना है, अगर ओके है तो इसको वेरीफाई कर देना है। यहाँ पे फिर देखना है BBU RH सिपरी एंड GPS अरेस्टर शुड बी ग्राउंडेड प्रॉपर्ली थ्रू सेपरेट ग्राउंडिंग केबल टू द ग्राउंडिंग बार, आपको नीचे में और RH को ऊपर में आपको ये सब देना है कि ये जो है ग्राउंडेड है प्रॉपर्ली कि नहीं है, और ग्राउंडेड है तो फिर इसको वेरीफाई कर देना है। वेदर प्रूफिंग टू बी डन वेर एवर रिक्वायर्ड, अगर जहाँ पे वेदर प्रूफिंग की रिक्वायर्ड है वहाँ पे अच्छे तरीक़ा से किया है कि नहीं किया है, अगर किया है तो ओके कीजिए, अगर नहीं किया है तो इसको रिमार्क्स में लिखिए। अब यहाँ पे हम लोग को देखना है साइट इन्वेंट्री चेकलिस्ट, यहाँ पे आपको सीरियल नंबर स्कैन करना है आपके मोबाइल के थ्रू। DU हो गया आपका, जो आपका CDU हो गया, ठीक है, जो जिसको आप लोग बोलते हैं BBU भी, तो DU हो गया 850 के लिए हम यूज कर रहे हैं, और L9CA कार्ड जो हम लोग यूज कर रहे हैं जिससे हम लोग सिपरी केबल कनेक्ट करते हैं, ठीक है। तो जो नेम है इसका L9CA B4R, ठीक है, जो कार्ड का नाम है, तो इसका सीरियल नंबर ये है, ठीक है, ये है। और RH सेक्शन 850L8HU F4S, ये हम लोग RRU यूज कर रहे हैं, L8HU F4S, ये RRU हम लोग यूज कर रहे हैं। तो ये RRU जो है अल्फ़ा के लिए है, तो इसका आप यहाँ पे सीरियल नंबर देख सकते हैं। बीटा के लिए तो इसका भी सीरियल नंबर यहाँ पे, और ये गामा के लिए इसका भी सीरियल नंबर यहाँ पे है। क्वांटिटी कितना है सेक्टर वाइज अब देख सकते हैं, ठीक है। और RET 850 मेगाहर्ट्ज एंटीना, जो RET हम लोग यूज करते हैं उसका सीरियल नंबर देखिए अल्फ़ा बीटा गामा में, ठीक है। और इस साइड पे हम लोग 2300 एंड 1800 हम लोग यूज नहीं कर रहे हैं, तो इसको जो है ऐसे हम लोग छोड़ देंगे। फिर एंटीना 850 मेगाहर्ट्ज का जो एंटीना हम लोग यूज कर रहे हैं उसका सीरियल नंबर लेना है तीनों सेक्टर में, और कितने एंटीना है वो लिखना है यहाँ पे। फिर यहाँ पे हम लोग एंटीना का सीरियल नंबर नहीं ले सकते हैं क्योंकि हम लोग 2300 और 1800 का यहाँ पे यूज नहीं कर रहे हैं, तो इसको हम लोग ऐसे ही छोड़ देना है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं साइड फोटो में। तो साइड फोटो आपको क्या क्या चीज़ का लेना है, आपको लेना है, देखिए ODC कैबिनेट है, तो इसको ODC कैबिनेट को आपको एकदम फुल पिक्चर लेना है, फुल व्यू में कैबिनेट का पार्ट लेना है,
ठीक है। और आपको रॉक स्टेक जहाँ से केबल एंट्री हो रही है और बिफोर केबल एंट्री लेवल शुड बी देयर, तो यहाँ पे लेना है। और यहाँ पे जो है इसको वाटर ड्रॉप होना चाहिए, ऐसा नहीं कि मतलब यहाँ पे बेंड होना चाहिए वाटर सेफ्टी के लिए, तो इस तरह से बेंड होना चाहिए यहाँ पे केबल एंट्री होने से पहले। और ये एमसीबी आपको देखना चाहिए, एमसीबी जो है प्रॉपर यूज होना चाहिए। सीडीयू के लिए 32 एम्पियर और आरआरयू के लिए 16 एम्पियर और राउटर के लिए 6 एम्पियर, इस तरह से होना चाहिए। सीपी कनेक्शन एंड लेबलिंग यहाँ पे चेक करना है आपको, ठीक है। तो ये सब ओके रहेगा तो फिर इसको वेरीफाई कीजिए, अर्थिंग चेक कीजिए। अर्थिंग प्रॉपर मतलब कनेक्ट होना चाहिए आपको, मतलब ग्राउंड लेवल पे भी। और यहाँ पे देखिए आपका आरआरयू से जो है मतलब अर्थिंग को कनेक्ट किया हुआ। और ये 3 टेप है, इसका मतलब 850 मेगाहर्ट्ज यूज कर रहा है 4G के लिए। ये देखिए है आरएच है अल्फा बीटा गामा अर्थ 1, ये है अल्फा के लिए अर्थ 2, ये बीटा के लिए अर्थ 2 और ये गामा के लिए अर्थ 2, ठीक है। इस तरह से हम लोग अर्थिंग का पिक्चर हम लोग को लेना है अगर हम लोग एटीपी करने के लिए जाते हैं तो। आरएच है ये अल्फा, आप यहाँ पे देख सकते हैं अल्फा। यहाँ पे जो है आपको आरएच केवल वाटर प्रूफ एंड फीडर लेबलिंग अल्फा, आपको ये सब लेना किस तरह से लेबल किया गया है। यहाँ पे 3 ब्लू टेप है यहाँ पे दिया हुआ है, आई मीन ये आपका अल्फा सेक्टर है, फर्स्ट सेक्टर है आपका, ठीक है। इस तरह से आपको करना है। और यहाँ पे आरएस केबल वाटर प्रूफ आपको ये लेना है, आपको सेकेंड सेक्टर है रेड वाला, जिसको हम लोग बोलते हैं बीटा, ये बीटा सेक्टर है। और ये जो है आरएच केबल वाटर प्रूफ एंड फीडर लेबलिंग गामा, ये ग्रीन है आपका गामा, आपको इस तरह से लेना है, ठीक है। थोड़ा सा पिक्चर आपको आई मीन जितना अच्छे लेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। और जैसा मैंने आपको बताया कि हम लोग सिर्फ 850 मेगाहर्ट्ज का एटीपी कर रहे हैं, तो इसके लिए हम लोग नहीं लेंगे, इसको हम लोग क्या करेंगे ब्लैंक ही छोड़ देंगे, ये इतना भी ऑप्शन है, ठीक है। फिर हम लोग एंटीना जो लेंगे, एंटीना का फोटो लेंगे, ठीक है। देखिए एंटीना का ये हम लोग लेंगे फोटो, एंटीना फोटो फ्रॉम फ्रंट अल्फा एंड एंटीना पोर्ट वाटर प्रूफ फीडर लेवलिंग यहाँ लेना है अल्फा सेक्टर का, ठीक है। इसी तरह हमको तीनों सेक्टर को लेना है, ठीक है। 850 मेगाहर्ट्ज ये सिंगल एंटीना अल्फा का हो गया। येलो टेप जो है पोर्ट आइडेंटिफाई करने के लिए मार के रखा है कि ये जैसे ये 1 नंबर है, ए पोर्ट है, 2 नंबर आपका बी पोर्ट है, इस तरह से। फिर आपका हो गया है ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया, बीटा सेक्टर के लिए आपको लेना है पिक्चर, आप देख सकते हैं। और ये आपको हो गया एंटीना बीटा सेक्टर का ही। और आपका आएगा देखिए ग्रीन है, ये आपका आ गया गामा सेक्टर, गामा सेक्टर का भी लेना है आपका, एंटीना फोटो फ्रॉम द फ्रंट गामा, फिर एंटीना पोर्ट वाटरप्रूफ फीडर लेवलिंग सहित लेना है। और एंटीना बॉटम 850 सिंगल बैंड एंटीना गामा इसका लेना है आपको। फिर हम लोग 1823 यूज नहीं कर रहे हैं तो उसको छोड़ देना है ब्लैंक। फिर हम लोग को एंटीना अजीमुथ नीचे से चेक करना है, ठीक है। अपने जो है हाँ आई मीन हाथ पे इस तरह से रखेंगे और चेक करेंगे एंटीना का डायरेक्शन सही है कि नहीं है, जो प्लान में दिया गया है वो डायरेक्शन सही कि नहीं है, मतलब इस तरह से आपको चेक करना है तीनों सेक्टर का। ये आपका हो गया अल्फा का, ये हो गया आपका बीटा का, और ये हो गया आपका गामा का, ठीक है। एंटीना अजीमुथ आपका यहाँ पे ये नहीं देना है क्योंकि ये एंटीना अजीमुथ 1823 के लिए नहीं है, ठीक है। थोड़ा सी यहाँ पे रॉन्ग आई मीन अटैच किया गया है पिक्चर, तो ये आपका सिर्फ है 850 के लिए है, सिर्फ आपको ध्यान देना है 850 के लिए सिर्फ 3 पिक्चर लेना है तीनों सेक्टर का। आपका 1800 और 2300 में आपको अटैच नहीं करना है क्योंकि आपका जो ये फ्रिक्वेंसी जो यूज नहीं किया जा रहा है साइड पे, तो ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। और बाद में आपको यहाँ पे लिखना है रिमार्क्स में पुट इंस्टॉलेशन एंड टीम मेंबर्स नेम, तो यहाँ पे आपको जिस तरह से इंस्टॉलेशन किया गया है उसके बारे में आपको यहाँ पे लिखना है और किस तरह से इंस्टॉलेशन है। और रिमार्क्स में आप अपने टीम का नाम लिख सकते हैं कि कौन कौन सा टीम आप गए थे इंस्टॉलेशन करने के लिए, ठीक है। मोबाइल नंबर मत लिखिए, सिर्फ आपको नाम लिखना है, ठीक है। तो दोस्त इस तरह से हम लोग एटीपी करते हैं जियो में। अगर आप जियो में एज ए इंजीनियर ज्वाइन करते हैं, ठीक है, तो आपको ये सब चीज़ें करना पड़ेगा। एटीपी का मतलब होता है आपका क्वालिटी चेक करना साइट पे, आई मीन साइट किस तरह से इंस्टॉल किया गया, किस तरह से बिल्ड किया गया अकॉर्डिंग टू प्लान है कि नहीं है, ठीक है। यहाँ पे या रॉन्ग इंस्टॉलेशन है, ठीक है।
मतलब जो भी इंस्टॉलेशन किया गया है वो आपको मैच करना चाहिए प्लान से। ठीक है, तो ये सब चीज़ें को आपको देख कर आपको मतलब एटीपी करना है। तो दोस्त आई होप ये भी वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है, और अच्छा लगता है तो दोस्त सब्सक्राइब कीजिए इसको, क्योंकि यहाँ पे अच्छे अच्छे वीडियो आपको देखने के लिए मिलेगा, सीखने के लिए मिलेगा। और डिफरेंट डिफरेंट कंपनी में आप इंटरव्यू दे सकते हैं इस चैनल को वीडियो देखकर। तो चलिए फिर मिलते हैं अच्छी वीडियो के साथ, जब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।